अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को पसंद नहीं किया। गीबत का शुमार भी गुनाह कबीरा में आता है। कुरान करीम में आता है, ए ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। बेद ना टटोला करो और ना ही किसी की गीबत करो। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे गिन आएगी। अल्लाह से डरते रहो, वो मेहरबान है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो गीबत किसको कहते हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करो जिसको अगर वो सुन ले तो उसे नापसंद करे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अगर मेरे उस भाई में जिसका मैंने बुराई के साथ जिक्र किया वो ऐब मौजूद हों जो मैंने बयान किया, तो क्या तब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी जिस बुराई का जिक्र किया अगर वाकई ही उसमें मौजूद है तो वो क्या है? वो गीबत है। और अगर उसमें वो बुराई मौजूद नहीं जिसका तुमने जिक्र किया तो इसका मतलब है तुमने उस पर बहतान लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी की गीबत का नवाला खाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसे उसके बदले जहन्नुम का लिबास पहनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे। वहाँ पर अज़ाब हो रहा था और किसी मुश्किल काम की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा था, बल्कि एक को पेशाब से ना बचने की वजह से और दूसरे को गीबत की वजह से अज़ाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे मराज की रात ऊपर बुलाया तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो उन नाखूनों से अपने चेहरों को खुरच रहे थे। उनकी इस हालत को देखकर मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते यानी लोगों की गीबत करते थे या इनकी इज्जत व आबरू के पीछे पड़े रहते थे। एक और हदीस मुबारका में है, जो अपने मुसलमान भाइयों की पीठ पीछे उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से आज़ाद कर देगा। हमें चाहिए कि ना सिर्फ खुद गीबत करने से गुरेज़ और परहेज़ करें बल्कि दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। आइए आज सब मिलकर अहद करते हैं, मैं और तमाम सुनने वाले, कि आज के बाद ना खुद गीबत करेंगे ना किसी से गीबत सुनेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।